हेलो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू अगर कोई भी आपकी एप्लीकेशन है जो कि पेंडिंग है या फिर किसी वजह से डिले हो रहा है, तो आप उसे किस तरह से इंस्टेंट अप्रूवल आप उसमें ले सकते हैं, किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को जल्दी आप अप्रूव करा सकते हैं या किन किन कारण की वजह से, रीज़न की वजह से आपकी एप्लीकेशन होल्ड पर चली जाती है। सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी आपकी एप्लीकेशन अटकी हुई है, स्पेशली अगर दिल्ली में वो अटकी हुई है, आउट ऑफ दिल्ली भी अगर वो अटकी हुई है, सो जो 2 से 3 स्टेप मैं आपको बताऊंगा उनके थ्रू आप इजीली इसे क्लियर करवा सकते हैं। चाहे वो आपका ओबीसी हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप कोई भी बनवा रहे हैं, तो ईजी टू अंडरस्टैंड है। वो 2 से 3 स्टेप मैं आपको बताऊँगा जिसमें गारंटी एश्योरेंस मैं आपको ये देता हूँ कि आपके जल्द से जल्द अप्रूव आपके हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेशन जब भी आप किसी भी चीज़ की एप्लीकेशन आप लगाते हैं, अप्लाई आप करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स को वो क्रॉस चेक कर लेना है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो आपने लगाया है या नहीं लगाया है। साथ ही साथ अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो की रिक्वायरमेंट है जिसमें फ़ोटो आपको अटैच करना है, सो मेक श्योर आपको करना है कि फ़ोटो रिसेंट की होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है, क्योंकि ऑनलाइन जब भी आप अप्लाई करते हो उसमें एक लिमिटेड स्टैंडर्ड होते हैं कि अंडर 100 KB से कम की होनी चाहिए, 200 KB से कम की होनी चाहिए। उसको कम करने के चक्कर में हम उसकी जो क्लियरिटी है फ़ोटो की वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, जिसमें पहचान करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो आपको 2 से 3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में नेम की जो स्पेलिंग है उसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो, वो सभी के सभी सही होने चाहिए। अगर आपने अपने हैंड से सब कुछ चेक कर लिया है, एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, स्टिल ऑनलाइन पे आपका जो स्टेटस है एप्लीकेशन का वो पेंडिंग फॉर डिसीजन शो कर रहा है, सो उस सिनेरियो में आपको इंस्टेंट आपके जो ऑफिस है वहाँ पे जाके विज़िट करना होगा। एंड विज़िट करने पे आपको आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है उसके साथ विज़िट करना होगा और उनसे पूछना होगा कि किस वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो होल्ड पे हो रखी है। एंड ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप ये मत कीजिएगा कि आज आपने अप्लाई किया और कल ही आप पहुँच गए। कल आपको पहुंचना होगा, क्योंकि काफ़ी बार जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने होते हैं, वेरीफाई वहाँ पे कराने होते हैं। वेरीफाई हो जाने के बाद एक पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ओबीसी बनवाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उसमें एक टाइम होता है कि इतने दिन में आपका जो सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, वो बन जाएगा, या तो अप्रूव हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादातर जिसका जो टाइम है वो 14 दिन का होता है, 14 डेज़ का। 14 डेज़ अगर क्रॉस हो चुके हैं, उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आपको इंस्टेंटली वहाँ पे जाकर विज़िट करना होगा और उनसे कंफर्म करना होगा। काफ़ी बार जब आप वहाँ पे विज़िट करते हैं, सो ऑन द स्पॉट आपके सामने ही जो आपको डॉक्यूमेंट्स है वो अप्रूव कर दिया जाता है और शाम तक आपके पास जो मैसेज रिसीव हो जाता है, तभी की तभी आपका काम हो जाएगा। अगर आप घर बैठे ये सोचेंगे कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं ऐसा करूँ, ऐसा करूँ, ये करूँ, वो करूँ, शायद और टाइम थोड़ा हो जाए कि 1 दिन और रुक जाता हूँ, 2 दिन रुक जाता हूँ, जितना ज़्यादा ना आप होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स को लगेगा। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, एक ही डॉक्यूमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में अप्लाई कर दिया जाता है सेम टाइम पर, जिस वजह से ऑफिस की स्ट्रेंथ ना होने की वजह से कुछ एप्लीकेशन को होल्ड पर डाल दिया जाता है और वो वहाँ से भूल जाते हैं जब तक आप उन्हें रिमाइंड नहीं कराते हैं। कि ऑफिस में जो वर्कलोड है उन्हें डेली बेसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब वहाँ पे आप विज़िट भी नहीं करना चाहते, किसी वजह से आप आउट ऑफ स्टेशन है या आउट ऑफ स्टेट है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे आप विज़िट नहीं कर पा रहे और कोई ऑप्शन आपको चाहिए। सो उस सिनेरियो में आप एक काम कर सकते हैं कि आप वहाँ का जो भी आपके ऑफिस है, जो भी आपको ऑफिस बताया गया है जहाँ पर भी आपने सबमिट किया, जब आप फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, सो वहाँ पर एक पर्टिकुलर एड्रेस आता है कि इस ऑफिस में आपके जो फॉर्म है वो गए हैं, वहाँ पे आपको वेरीफाई कराने उसका वहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर है, जो रिसेप्शनिस्ट का जो नंबर है, गूगल से आप इजीली निकाल सकते हैं। आप ऑनलाइन कॉल करके भी आप उनसे पूछ सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन में, अगर अभी तक आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं किया पर अगर आप सोच रहे अप्लाई करने के लिए, सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, एक नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ, आप उस नंबर पर कॉल करके आपको बताना होगा कि ये जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म है या सर्टिफिकेट है, वो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल है। गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव है वो आपके घर पे विज़िट करेगा, विज़िट करने के सिर्फ वो आपसे 50 रुपये चार्ज करेगा और कोई 1 रुपये भी एक्स्ट्रा आपसे नहीं लेगा। जो टाइम और जो डेट है जो आप बताएंगे उसके हिसाब से वो आपके घर पे विज़िट करेगा, जहाँ पे भी आप उसे बुलाएंगे वहाँ पे वो विज़िट करेगा। वो खुद से आप डॉक्यूमेंट्स आपसे कलेक्ट करेगा एंड वो खुद अपने हैंड से जो एडमिन का जो एक्सेस होता है उसके थ्रू जो पोर्टल पे वो लॉगिन करके आपके एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे।
जिससे आपके दो फ़ायदे होते हैं कि आपका जो काम है वो गवर्नमेंट के हैंड से किया जाता है, जिस वजह से आपके जल्दी एप्लीकेशन अप्रूव होने के जो चांसेस है और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ उस दौरान में अगर कोई भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एग्जीक्यूटिव आपको पहले ही बता देते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो आप रेडी करके रखें, या फिर अपने सामने वो खुद रेडी करके चेक करके तब वो अप्लाई करते हैं। उस सिनेरियो में आपको डबल क्रॉस चेक हो जाता है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो जल्द से जल्द अप्रूव करा सकते। कोई आपको कंसर्न आ जाता है, सो पर्सनली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ऑफिस में विज़िट करें, ताकि काफ़ी जल्द से जल्द आपका काम हो सके। सो फिलहाल की वीडियो में यहीं स्टॉप करूँगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, पर इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैं मिलूँगा नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन, नए अपडेट के साथ। अभी के लिए गुड बाय।